हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। अगर आइडेंटिकल पॉइंट मासेज किसी रेगुलर ज्योमेट्री के कॉर्नर्स पे रखे हुए हों तो उस रेगुलर ज्योमेट्री के सेंटर ऑफ मास पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी। और फिर उसके बाद में दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल चीज के बारे में पढ़ेंगे। इफ आइडेंटिकल पॉइंट मासेज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब अगर किसी रेगुलर ज्योमेट्री के कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल पॉइंट मासेज रखे हुए हों, देन द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर, सेंटर बोल दो या सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, विल बी जीरो। ठीक है। तो देखो, मान लो एक पॉइंट मास ये है m और एक पॉइंट मास m ये है। दोनों आइडेंटिकल पॉइंट मासेज हैं। ठीक है। और मान लो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो d है। ठीक है। तो इस 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा। सही बात है। ये कितनी हो जाएगी, d/2 और ये भी d/2। तो देखो आइडेंटिकल पॉइंट मासेज हैं तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में आएगा। तो यहां पे इस A पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी। ठीक है। इस M पॉइंट मास की वजह से इस डायरेक्शन में जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी A पॉइंट पे, इस M पॉइंट मास की वजह से इसी A पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आ जाएगी उतनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस A पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो। तो 2 पॉइंट मासेज हैं। इन 2 पॉइंट मासेज के बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट है A, वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा दिस 2 आइडेंटिकल पॉइंट मास सिस्टम का। तो इस A पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो। अब मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे आइडेंटिकल पॉइंट मासेज रखे हुए हैं। ठीक है। क्या है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ A और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी। तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे ये 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेज रखे हुए हैं। तो अब देखो इस 3 पॉइंट मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज मीडियंस, ये आएगा सेंटर ऑफ मास, ये A पॉइंट। ठीक है। तो इस A पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो। ये आप निकाल भी सकते हो, जीरो ही आएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन विल बी दी सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 3 आइडेंटिकल पॉइंट मास सिस्टम। और इस A पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का जीरो आएगी। और अब देखो, मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे आइडेंटिकल पॉइंट मासेज रखे हुए हैं। ठीक है। साइड लेंथ क्या है A, ये क्या है स्क्वायर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल विल बी द सेंटर ऑफ मास। तो इस A पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का जीरो आएगी। ठीक है।
ये आप चेक कर सकते हो। इस m पॉइंट मास की वजह से इस डायरेक्शन में जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, इस m पॉइंट मास की वजह से इस a पॉइंट पे उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड इस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। और ऐसे ही इस m पॉइंट मास की वजह से इस a पॉइंट पे इस डायरेक्शन में जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, इस m पॉइंट मास की वजह से इस a पॉइंट पे उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इस a पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का 0 आएगी। ठीक है, ये तो था स्क्वायर। अब मान लो एक रेगुलर पेंटागन है, मतलब साइड्स क्या हो 5, 2 साइड, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। ये क्या है? रेगुलर पेंटागन। ठीक है, इसके वर्टिसेस पे आइडेंटिकल पॉइंट मासेस रखे हुए हैं, m m m m m, 5 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस हो गए ना। और रेगुलर पेंटागन है, तो अगर ये a है तो ये भी क्या हो जाएगी? a, ये भी a, और ये भी a, और ये भी a। तो इस रेगुलर पेंटागन के वर्टिसेस पे आइडेंटिकल पॉइंट मास रखे हुए हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बिल्कुल सेंटर में आएगा, यहां पे। सही बात है। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ए पॉइंट। तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का 0 मिलेगी। ठीक है, अब देखो रेगुलर हेक्सागोन। ये क्या है? रेगुलर हेक्सागोन। इस रेगुलर हेक्सागोन के कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल पॉइंट मासेस रखे हुए हैं। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है, ए ईच साइड लेंथ क्या आएगी? बराबर ए के बराबर। ठीक है, तो इस रेगुलर हेक्सागन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल यहां पे आएगा, सेंटर पे। ठीक है, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास या ए पॉइंट। तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का 0 होगी। ठीक है, ये 100% है। और अब देखो रेगुलर पेंटागन में ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये पांचों एंगल बराबर आएंगे 360 बाय में 5, 72 डिग्री के। ये भी बेहतर का, ये भी बेहतर, ये भी बेहतर, ये भी बेहतर, ये भी बेहतर। ठीक है, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है ना। ऐसे ही ये जो रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ये 6 के 6 एंगल बराबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। और कितने आएंगे? 360 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये पूरा एंगल 360 होना है ना। तो 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो मतलब कोई रेगुलर ज्योमेट्री हो और उस रेगुलर ज्योमेट्री के कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल पॉइंट मासेस रखे हुए हो, तो उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड पक्का 0 होगी, 100% है ये। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो एक रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, ये क्या है? रेगुलर पेंटागन। इसको अच्छे से बना देता हूं थोड़ा। रेगुलर पेंटागन है। ठीक है,
ईच साइड लेंथ ए। ये क्या है? रेगुलर पेंटागोन। और अब देखो क्या गिवन है, इस रेगुलर पेंटागोन के इन 4 कॉर्नर्स पे आइडेंटिकल पॉइंट मास रखे हुए हैं, एम 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 एम। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट मास नहीं है। ठीक है, और देखो ऐसे एक्स एक्सिस मानी गई है और ऐसे वाई एक्सिस। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है कहां पे? नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है इस ए पॉइंट पे। ठीक है, इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दीज 4 पॉइंट मासेज। यहां पे कोई पॉइंट मास नहीं, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये पांचों एंगल बराबर आएंगे और ये पूरा एंगल 360 होना है। तो ये एंगल 72 डिग्री होगा और ये एंगल भी 72 डिग्री होगा, ये एंगल भी 72 डिग्री होगा, ये एंगल भी 72 डिग्री होगा और ये एंगल भी 72 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे कोई पॉइंट मास नहीं रखा हुआ, तो मैं क्या मान सकता हूं, यहां पे m पॉइंट मास है और -m पॉइंट मास है, ऐसा मान सकता हूं बिल्कुल। m माइनस m 0 हो जाएगा ना, यहां पे कोई पॉइंट मास थोड़ी ना आएगा। तो अब देखो इस m इस m इस m इस m इस m की वजह से जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ए पॉइंट पे, वो क्या आएगी? 0। देखो यहां पे कोई पॉइंट मास नहीं रखा हुआ, पॉइंट मास केवल यहां पे रखे हुए हैं m m m m। तो यहां पे मैं अपने आप से मान सकता हूं ना कि एक m पॉइंट मास रखा और एक -m पॉइंट मास रखा, नेगेटिव मास का। ठीक है, तो इस m को लो, इस m को, इस m को, इस m को, इस m को, इन 5 m की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी? 0। तो केवल इस -m पॉइंट मास की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड बची ना। और देखो ये -m नेगेटिव पॉइंट मास है, तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि नेगेटिव मास है ना, -m, अट्रैक्शन नहीं आएगा, ऐसे आएगा। नेगेटिव मास कंसेप्ट है यहां पे, ध्यान रहे। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि फाइंड आउट करनी है ऐसे आएगी। ठीक है, तो देखो पॉइंट मासेस तो यहां पे रखे हुए थे m m m m, यहां पे कोई पॉइंट मास नहीं था, तो मैंने क्या मान लिया, यहां पे एक m पॉइंट मास रखा हुआ है, एक -m, तो m -m 0 ही हो गया, तो यहां पे कोई पॉइंट मास थोड़ी ना है। तो लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा कि जब किसी रेगुलर पेंटागोन के वर्टिसेस पे आइडेंटिकल पॉइंट मास रखे हुए हों, तो उनकी वजह से यहां पे सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी 0। तो मतलब इस m इस m इस m इस m और इस m की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी 0। तो केवल इस -m की वजह से बची इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, और -m तो नेगेटिव मास है, नेगेटिव मास कंसेप्ट, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इस ए पॉइंट पे नीचे की तरफ आएगी, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो अब देखो m -m 0, एक तरह से यहाँ पे कोई पॉइंट मास नहीं है, ये चारों ही हैं। तो इस तरह से इन चारों की वजह से इस a पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई GA। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इस m इस m इस m इस m और इस m की वजह से a पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी 0। तो बची किसकी वजह से? नेगेटिव मास -m की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव मास है ना, और वो आएगी GA। और ये कितनी हो जाएगी? G और नेगेटिव मास का मैग्नीट्यूड m डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल r का स्क्वायर। ये क्या है? स्मॉल r। ठीक है, दिस स्मॉल r का स्क्वायर।
तो अब देखो ये स्मॉल आर कैसे फाइंड आउट की जाए। देखो ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, सिमेट्री से। तो देखो ये ट्राइंगल ले लो, इस ट्राइंगल में कोसाइन रूल अप्लाई कर दो तो कोस 72, ये कितना आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल आर इंटू में स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर स्क्वेयर। तो स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस स्मॉल आर स्क्वेयर ये कितना हो गया 2 स्मॉल आर स्क्वेयर। तो कोस 72 डिग्री यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए, और ये कितनी आएगी 0.85 ए, नियरली इतनी आएगी। ठीक है, तो जी ए की वैल्यू देखो क्या आएगी, जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वेयर 0.85 का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी 1.384 जी एम बाय में ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, यहां पे देखो कोई पॉइंट मास नहीं है, इन 4 पॉइंट मास की वजह से वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतनी आएगी। तो इन दी फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी माइनस जे कैप, तो माइनस 1.384 जी एम बाय में ए स्क्वायर जे कैप, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे, आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल। सेकंड एंड लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये पॉइंट मास है m, ठीक है, और ये पॉइंट मास है 4m, इनके बीच की सेपरेशन ये है d गिवन है। ठीक है, दो पॉइंट मास रखे हुए हैं m 4m, इनके बीच की सेपरेशन क्या है d गिवन है। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोफाइल बतानी है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोफाइल बतानी है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो इन दो पॉइंट मास की वजह से इस लाइन पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कहां पे हो सकती है, इन दो पॉइंट मास के बीच में कहीं पे। ठीक है, और वो ऑब्वियसली कहां पे होगी, नियर द स्मॉलर मास, कुछ यहां पे होगी। ठीक है, हमें क्या करना होगा, ये जो लाइन है ना डॉटेड, ये जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी होगी। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोफाइल तैयार करनी है। तो देखो इस लाइन पे ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जीरो कहां पे हो सकती है, इन दो पॉइंट मासेस के बीच में, और वो कहां पे होगी, नियर दी स्मॉलर मास। m 4m से कम है ना, तो स्मॉलर मास के नजदीक होगी, जैसे कि मैंने दिखा भी दिया। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो। और मान लो ये होगी स्मॉल आर, तो ये कितनी हो जाएगी d माइनस स्मॉल आर, सही बात है। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस m पॉइंट मास
ऐसे आएगी, और कितनी, जी एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। और इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो ये किसके बराबर होगी, इस 4m पॉइंट मास की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, जी 4m डिवाइडेड बाय डी माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो gm से gm कैंसल, तो 4r स्क्वायर किसके बराबर आ गया, d माइनस आर के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2dr। ठीक है, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर और प्लस 2dr माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखो स्मॉल आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करो। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 2d प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 2d का स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर माइनस 4 a 3 और c माइनस डी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2a मतलब 6, तो माइनस 2d प्लस माइनस, अब देखो 4 थी 12d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर 16d स्क्वायर, 16d स्क्वायर का रूट लोगे तो वो कितना आएगा 4d और डिवाइडेड बाय 6। तो प्लस के साइन को लेंगे, माइनस को लेंगे यहाँ पे, तो r की वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आनी चाहिए r की वैल्यू, तो ये प्लस का साइन लो, तो 4d माइनस 2d डिवाइडेड बाय 6, तो r की वैल्यू आ गई d बाय 3। ठीक है, तो ये r किसके बराबर होगा, d बाय 3 के बराबर। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं, ये m पॉइंट मास और ये 4m पॉइंट मास। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया मैंने, और जो ये डॉटेड लाइन है ना जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है और उसका प्रोफाइल तैयार करना है। इन पॉइंट मासेस के बीच की डिस्टेंस क्या थी, d, और यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आई है इस ए पॉइंट पे, ये दूरी कितनी है, स्मॉल r इज इक्वल टू d बाय 3, तो ये कितनी हो जाएगी 2d बाय 3। सही बात है। ठीक है, तो अब देखो इस m पॉइंट मास से इस तरफ आओ, यहां से शुरू करो, और मान लो ये इन्फिनिटी है इस डायरेक्शन में, तो इस m पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आएगी, इस 4m पॉइंट मास की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 आएगी इस डायरेक्शन पे, इन्फिनिटी पे। तो जैसे मैं इस तरफ बढ़ूंगा इस m पॉइंट मास की तरफ इस डॉटेड लाइन पे, तो देखो m पॉइंट मास की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी और 4m पॉइंट मास की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और वो बढ़ती जाएगी, तो इस डायरेक्शन में मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जाएगी। ठीक है, मोर एंड मोर पॉजिटिव, और जैसे मैं और नजदीक आता गया और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव, जब मैं इस m पॉइंट मास के बेहद नजदीक आ जाऊंगा, बेहद बहुत नजदीक, तो इस m पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड नियरली इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आओ इस डायरेक्शन में, तो देखो इस a पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होनी है। अब देखो मैं इस m पॉइंट मास से इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं, a पॉइंट की तरफ, तो अब देखो यहां पे कोई पॉइंट होगा, मान लो b, m पॉइंट मास और a के बीच में, तो देखो इस b पॉइंट पे m पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी और 4m पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी।
लेकिन m पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट b पॉइंट ज्यादा होगी, 4m पॉइंट मास से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड घटती जाएगी लेकिन इस डायरेक्शन में रहेगी, और m पॉइंट मास के बेहद नजदीक हूं अगर मैं इस डायरेक्शन में बेहद नजदीक, बहुत क्लोज, तो m पॉइंट मास की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और बहुत ज्यादा, मतलब नियरली इन्फिनिटी, और इस डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव। और जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा तो a पॉइंट तक नहीं पहुंचा हूं, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, मतलब नेगेटिव, लेकिन वो कम होती जाएगी, कम कम कम। और जैसे मैं a पॉइंट पे पहुंचूंगा तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब हम इस a पॉइंट से इस तरफ चल रहे हैं, a पॉइंट से इस तरफ कोई c पॉइंट होगा, तो अब इस 4m पॉइंट मास की वजह से इस c पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी ना इस डायरेक्शन में वो ज्यादा होगी m पॉइंट मास की वजह से जो c पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में। तो इस c पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, और जैसे मैं और नजदीक जाता जाऊंगा 4m पॉइंट मास के, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में तो आएगी ही और वो बढ़ती जाएगी, तो इस डायरेक्शन में है तो मतलब पॉजिटिव, और वो मोर एंड मोर होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं 4m पॉइंट मास के बेहद नजदीक पहुंच गया लेकिन अब भी इस तरफ हूं, तो बहुत नजदीक पहुंच गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड नियरली इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आओ इस तरफ और 4m पॉइंट मास के बेहद नजदीक, तो 4m पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में आएगी और बहुत ज्यादा, और इस डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव। m पॉइंट मास की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आएगी, लेकिन 4m पॉइंट मास की वजह से इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायरेक्शन में बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट 4m पॉइंट मास के बहुत नजदीक है। तो 4m पॉइंट मास के जस्ट इस तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और नियरली इनफाइनाइट होगी, तो मतलब कुछ ऐसे। और जैसे मैं इस तरफ जाता जाऊंगा तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहनी है ऑब्वियसली, लेकिन वो इस डायरेक्शन में कम होती जाएगी, कम नेगेटिव। और जब मैं इन्फिनिटी दूर चला जाऊंगा तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो ये है इस डॉटेड लाइन पे इन दो पॉइंट मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोफाइल। ठीक है, और इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। इस डॉटेड लाइन पे इस ए पॉइंट पे ही ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी। वैसे यहां पे भी होगी इन्फिनिटी दूर और यहां पे भी होगी। ठीक है, लेकिन ये तो काफी दूर हो गए। तो m और 4m पॉइंट मास के बीच में बिल्कुल होगी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 और वो इस a पॉइंट पे होगी नियर दी स्मॉलर मास। देखो ये d/3 कम है, 2d/3 से तो कम ही है। ठीक है, ये जितना है ये उसका डबल है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोफाइल है इस डॉटेड लाइन पे ड्यू टू दीज 2 पॉइंट मास। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।